अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं रमेश चंद्र जी, मनोरमा जी, धर्मचंद जी, रंजना जी, ऋषभ अवनी जैन, महावीर नगर, जयपुर, राजस्थान। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्धुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना। एक महान दार्शनिक आचार्य हुए अमृतचंद्र स्वामी, जिन्होंने जैन दर्शन की सूक्ष्मता और गहराइयों को जगत के सामने प्रस्तुत किया। एक एक बात को हृदय की गहराई में उतर करके विचार किया और स्वयं ही इस बात को बहुत गहराई से उन्होंने देखा कि भाई मुनि जीवन और गृहस्थ जीवन, इन दोनों में तुलना तो करके देखो। आप यदि गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे मुनिराजों का जीवन गृहस्थों से बहुत बहुत उत्तम है। मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति, ये कथन कल हमने देखा था। मुनिराजों की वृत्ति, मुनिराजों का जीवन सच में बहुत अलौकिक होता है। हमारे महामुनिराज कुछ अलौकिक ही हुआ करते हैं। पूरा दुनिया एक तरफ और मुनिराजों की लाइफ एक तरफ। राजा महाराजा, चक्रवर्ती सम्राट जैसे ऐसे बड़े बड़े योद्धा, महापुरुष, छत्रपति, वो सब एक तरफ। इंद्र, हेमेंद्र, नारायण, प्रतिनारायण, 16 स्वर्ग, 9 ग्रैवेकों के देव, ये सब एक तरफ और सब कुछ त्याग कर देने वाले हमारे महामुनिराज एक तरफ। ये क्या है महामुनिराजों का जीवन? बड़ा अद्भुत जीवन था। यदि आपका चित्त मुनिराजों के उस जीवन को देख करके थोड़ा बहुत भी आकर्षित हुआ हो, थोड़ा बहुत भी ललचाता हो, तो फिर क्या होना चाहिए ये बताइए। मुनि बनो, सीधी सी बात है। मुनि बनने का उपदेश दिया जा रहा है, मुनि बनो, मुनि बनना चाहिए। अब देखो उपदेश देने का क्रम बतलाते हैं। क्रम तो यही है भाई साहब। 17, 18 और 19 3 श्लोक बचे हैं, छोटे छोटे से श्लोक हैं और बात लगभग एक सी ही है। अभी पूरा करेंगे अपन। पेज नंबर है 47 और पुरानी पुस्तकों में पेज नंबर है 24, 24 नंबर पेज। नई में 47। बहुशः समस्त विरतिम प्रदर्शितां यो न जात गृह्णाति तस्य गदेश विरतिः कथनीयानेन बीजेन। यह माने जो जीव बहुशः बार बार प्रदर्शिताम बताने पर भी समस्त विरतिम समस्त पाप रहित मुनि वृत्ति को जातु माने कदाचित न ग्रहणाति ग्रहण न करे तो तस्य एक देश वृत्ति है, उसको एक देश पाप क्रिया रहित गृहस्थाचार अनेन बीजेन, इस हेतु से कथनिया कथन करना अर्थात समझाना चाहिए। माने आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं जिन जीवों को बार बार समझाया मुनिव्रत अंगीकार करो, मुनिव्रत अंगीकार करो, मुनिव्रत अंगीकार करो। परिवज्यतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। सुनिए आपने ये पंक्तियां कभी, ये प्रवचन सार की पंक्तियां हैं। प्रवचन सार ग्रंथराज चरणानुयोग सूचक चूलिका
और ग्रंथ प्रारंभ करते समय, अधिकार प्रारंभ करते समय प्रारंभिक पंक्तियों में बात कहते हैं कुंद कुंदाचार्य देव, एवं पड़मीय सिद्धे जिणवर वसे हे पुणो पुणो समणे पड़िवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। पड़िवज्जदु ग्रहण करो, अंगीकार करो, पड़िवज्जदु ग्रहण करो, अंगीकार करो, सामन्नम श्रामण्य को अंगीकार करो, पड़िवज्जदु सामन्नम श्रामण्य को अंगीकार करो, यदि यदि इच्छति दुख परिमुखम, यदि तुम दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो मुनिव्रत अंगीकार करो। घर गृहस्थी में रहते हुए आज तक कोई जीव सुखी नहीं हुआ है। कब तक इस गृहस्थी के जंजाल में रहोगे? कब तक गृहस्थी के जंजाल में रहोगे ये तो बतलाओ। कब तक उलझे रहोगे, कब तक फंसे रहोगे? घर गृहस्थी में ही यदि सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? बोलिए। चक्रवर्तियों जैसा वैभव और आराम तो नहीं है आपकी घर गृहस्थी में। उन्होंने भी यदि त्याग दिया है तो आपको क्यों इसमें सुख दिखाई देता है? पड़िवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। हे जीव, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो मुनिव्रत अंगीकार कर। चाहता है? यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो मुनिव्रत अंगीकार कर। हाँ, यदि बार बार समझाने पर भी, बार बार ये उपदेश देने पर भी यदि कोई व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है तो यहां कह दिया उसको एक देश पाप क्रिया रहित गृहस्थाचार इस हेतु से कथन करना अर्थात समझाना चाहिए। एक देश पाप का त्याग कर, कोई बात नहीं। आपको पता है उसको कहां से समझाया होगा? किसको? भील को। वो जो भील था ना जिसने कौवे के मांस का त्याग किया था, एक कौवे के मांस का त्याग किया था, मुनिराज कहां से चले होंगे उसके लिए? महाव्रत अंगीकार कर, अणुव्रत अंगीकार कर, ये नहीं हो सकता, एक काम कर, इस चीज का त्याग कर, महाराज ये भी नहीं हो सकता, इस पाप का त्याग कर, महाराज ये भी नहीं हो सकता, इसको छोड़, महाराज ये भी नहीं हो पाएगा, फिर इसको तो छोड़ दे, महाराज ये भी नहीं हो पाएगा, तो मांसाहार का तो त्याग कर दे, नहीं महाराज वो भी नहीं कर पाऊंगा। अरे तू किसी एक चीज का, एक मांसाहार का त्याग तो कर सकता है कि हाँ महाराज कौवे के मांस का कर सकता हूं, बोले इतना तो कर। आपको बात मैंने अपने आचार्यों की शैली किस प्रकार की होती है, कहां से शुरू करते हैं और फिर नीचे उतरते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये तेरे से नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, इतना तो हो जाएगा कि नहीं हो, और नीचे उतर। ये उपदेश देने का क्रम बतला रहे हैं। मुनिव्रत का उपदेश दो, महाव्रत अंगीकार करने का उपदेश दो, सारे पापों से छूटने का उपदेश दो। और यदि पापों से छूटने रूप वृत्ति नहीं दिखाई दे रही हो, मान लो यदि ये लगता नहीं हो कि इसकी पाप से छूटने रूप वृत्ति दिखाई देती है, तो फिर कहते हैं उसको अणुव्रत अंगीकार करने का उपदेश दो। फिर उसे ये बतलाओ कि अब तो कोई बात नहीं, तू पूरा महाव्रत अंगीकार नहीं कर पा रहा है, अणुव्रत अंगीकार कर। तू मुनि नहीं बन पा रहा है, एक देश तो, यदि तू पूरी तरह से पाप का त्याग नहीं कर पा रहा है तो आंशिक पाप का त्याग तो कर। महाव्रत माने 5 पापों का पूरी तरह से त्याग, अणुव्रत माने आंशिक त्याग। यदि महाव्रत अंगीकार माने पूरी तरह से पापों का त्याग नहीं कर पा रहा है तो कम से कम थोड़ा बहुत 5 पापों का एक मर्यादा में रह करके त्याग तो कर। देखिए यह समझाना चाहिए, ये बात यहां इन्होंने कही है। श्लोक अर्थ हमने पढ़ दिया है, 17 नंबर के श्लोक का अर्थ वापस पढ़ देते हैं एक बार। जो जीव बार बार बताने पर भी सकल पाप रहित मुनिवृत्ति को कदाचित ग्रहण न करे तो उसको एक देश पाप क्रिया रहित गृहस्थाचार हेतु, गृहस्थाचार गृहस्थों के जीवन में भी देखो भूमिका बना रहे हैं, अभी भूमिका की गाथाएं हैं ये, आज भूमिका संपन्न हो जाएगी फिर चर्चा गृहस्थों की शुरू कर देंगे। यहां तक तो भूमिका बना रहे हैं, यहां तक तो माहौल बना रहे हैं, और माहौल बनाते हुए कह दिया मुनिव्रत नहीं तो कोई बात नहीं, गृहस्थाचार इस हेतु से कथन करना अर्थात समझाना चाहिए। देखिए टीका, विशेष खुलासे नहीं है इन बातों के।
यह बहुशः प्रदर्शिताम समस्त विरतिम न जातु गृह्णाति तस्य एक देश विरति अनेन बीजेन कथनीया। जो जीव अनेक बार उपदेश देने पर भी, माने ऐसी बात नहीं है कि उसको उपदेश पहली बार दिया जा रहा, बार बार समझाया उसको, भाई क्या कर रहा है, कौन सी गृहस्थी में फंस रहा है तू, कौन से जगत जाल में फंसा हुआ है तू। बार बार उपदेश देने पर भी सारे पापों से रहित महाव्रत, महाव्रत क्या चीज है, सारे पापों से रहित है, 5 पाप से रहित प्रवृत्ति का नाम है महाव्रत। उन महाव्रत की क्रिया को कदाचित ग्रहण नहीं करे, कदाचित ग्रहण कर ही नहीं रहा है, तो उस जीव को एक देश पाप रहित श्रावक क्रिया इस तरह से बताएं। फिर उसको बतलाना चाहिए, चल कोई बात नहीं, तो इतना नहीं कर पा रहा है, इतना कर। जैसे देखो, हम किसी जीव को, बालकों को जैसे प्रेरणा देते हैं ना, तो हम ऊपर से प्रेरणा देते हैं, भाई तेरे को कल इतनी इतनी गाथाएं याद करके लानी है, और इतनी तो नहीं हो पाएगी, तो फिर कोई बात नहीं, इतनी कर। और इतनी भी नहीं हो पाएगी, तो फिर कोई बात नहीं, इतनी तो करके ला। नहीं, इतनी तो तुझे करनी ही पड़ेगी, माने एक गाथा से कम तो चलेगी नहीं, इतनी तो तुझे याद करनी पड़ेगी। यही उपदेश देने का क्रम है। होमवर्क दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, किसी कार्य के निर्देश दिए जाते हैं, कोई कार्य योजना के अंदर जिम्मेदारियां संभलाई जाती है तो बड़े से दी जाती है, ऊंचे से दी जाती है। पहले ही आप नीचे की जिम्मेदारी दे दो तो आगे चल करके ये कह रहे हैं कि ये तू दंड का पात्र है। माने यदि तूने कम उपदेश दिया है तो तू दंड का पात्र है, अपराधी है, दंड देने का पात्र है तू। माने तूने अच्छा काम नहीं किया। ये जिस व्यक्ति में सामर्थ्य बहुत थी, अच्छा आप लोग किसी के यहाँ दान लेने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं बतलाइए? मंदिर के लिए दान लेने के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे? संस्था के लिए दान मांगने के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे? 11,000 से ही शुरू करेंगे। जिस व्यक्ति से 11 लाख की उम्मीद है उसको आप 11,000 से ही शुरू करेंगे। 11,000 देख लो, 15,000, 25,000 देख लो, तो फिर वो 25 दे देगा, फिर छुट्टी हो जाएगी। फिर क्या होगा? आप 11 लाख की उम्मीद हो ना तो 20 लाख से शुरू करते हो कि उतरते उतरते 11 पर तो आ ही जाएगा। कितना प्रैक्टिकल है ये, प्रैक्टिकल धर्म है ये क्या? आचार्य देव इतना प्रैक्टिकल बतलाते हैं, इतना प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखो भावार्थ में क्या कह रहे हैं 48 नंबर पेज पर, जो जीव उपदेश श्रवण करने में रुचिवान हो, उपदेश सुनने के अंदर बहुत रुचिवान है जो जीव, उसे प्रथम ही बार बार मुनि धर्म का उपदेश देना चाहिए क्या? और यदि वह जीव मुनिपद अंगीकार न करे तो बाद में उसे श्रावक धर्म का उपदेश देना योग्य है। यदि उसने मुनिव्रत अंगीकार कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और यदि वो मुनिव्रत अंगीकार नहीं कर पा रहा है तो फिर श्रावक धर्म का उपदेश दिया जाना चाहिए। देखिए, श्रावक धर्म के उपदेश की रीति बताते हैं, उसी रीति से उपदेश देना चाहिए। जो इस अनुक्रम को छोड़कर उपदेश देता है उस उपदेशदाता की निंदा करते हैं। बात तो यहां से करो कि ये सब चीजें त्याग होगी तेरी, बात तो यहां से करो कि ये ग्रंथ पढ़ना है आपको आद्योपांत, बात तो यहां से करो कि 6 डाला पूरी याद होनी चाहिए भाई साहब 15 दिन के अंदर अंदर। 15 दिन बहुत सही समय बतलाया है मैंने, हमने किए 10-15 दिन के अंदर याद, इसलिए कह रहे हैं 15 दिन बहुत सही समय है 6 डाला के 100 छंद याद करने के लिए। 10-10 छंद एक दिन में याद करो तो 10 दिन में होता है, 5 दिन एक्स्ट्रा मान करके चलो तो 15 दिन में याद होता है। बोलो कर लोगे? और नहीं 6 तो ज्यादा हो जाएगी, तो फिर एक काम कर 3 ढाल कर 15 दिन में, 5-5 दिन में एक डाल कर। और 15 दिन में 3 ढाल, क्या बात कर रहे हो आप, बहुत मुश्किल काम है भाई साहब। तो एक डाल तो तुझे कम से कम करनी ही पड़ेगी 15 दिन के अंदर। लॉकडाउन के 3 महीने के पीरियड में आपने क्या याद किया ये बतलाइए, कितनी तैयारी की आपने? ये क्या करें साहब, कोई उपदेशदाता ही नहीं मिला। बोलो, तो उपदेशदाता के लिए कह रहे हैं गलती उपदेशदाता की है, उसकी निंदा करते हैं। अगला श्लोक देखिए 18, इसी से जुड़ा हुआ है, बीच में कोई उत्थानी का नहीं है, प्रकरण वही चल रहा है। 18 नंबर श्लोक, यो यति धर्म कथयन नुपदिशति गृहस्थ धर्म मल्पमति है, तस्य भगवत प्रवचने प्रदर्शितम
निग्रह स्थानम। जो अल्पमति तुच्छ बुद्धि उपदेशक, उपदेशक को तुच्छ बुद्धि कह रहे हैं, उपदेश देने वाला तुच्छ बुद्धि है, उपदेश देने वाला मंद बुद्धि है। यति धर्मम अकथयन, मुनि धर्म का कथन न करके गृहस्थ धर्मम उपदिशति, श्रावक धर्म का उपदेश देता है। तस्य, उस उपदेशक को भगवत प्रवचने, भगवान के सिद्धांत में निग्रह स्थानम, दंड देने का स्थान प्रदर्शितम बताया है, दंड देने का स्थान बतलाया, उसे पाप का स्थान कहकर के बोला है। क्या माने वो व्यक्ति पाप का स्थान है। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति उल्टे क्रम में उपदेश दे रहा है। माने इससे ज्यादा और बात नहीं कह सकते हैं। दंड देने का अधिकारी, इससे ज्यादा और क्या कहे? दंड विधान है भाई साहब, हमने इतना कह दिया आपको सजा मिलेगी, अब इससे ज्यादा कोई डंडा थोड़ी ना मारेंगे और क्या होगा। सभ्य लोगों को सभ्य शब्दों के अंदर ही कहा जाता है। आपको मालूम है पहले दूसरे तीसरे काल की दंड व्यवस्था कितनी शालीन हुआ करती थी? पहले दूसरे तीसरे काल में, पहले दूसरे में तो थी ही नहीं, खैर तीसरे काल के अंत में दंड व्यवस्थाएं प्रारंभ हुई। सुखमा दुखमा नाम की जगन्य भोग भूमि में दंड व्यवस्था प्रारंभ हुई और कुलकरों ने उस दंड व्यवस्था को चलाया। थोड़ी बहुत आपराधिक वृत्ति दिखाई, थोड़ी बहुत, किंचित मात्र, तो पता है क्या कहा उनको? हाँ। अब ये हा बोला और सामने वाले ने पाप छोड़ दिया, इतना सा। किसी व्यक्ति के बारे में पता लग गया ना कि इस व्यक्ति के लिए हा बोला गया है, तो वो व्यक्ति अपने आप में इतना शर्मिंदा महसूस करता था, अब दोबारा ये काम गलती से भी नहीं होगा। अपने आप में फीलिंग हो गई हा सुनने मात्र से। क्या? हा मा धिक, तीन तरह की दंड व्यवस्थाएं। नंबर 1 थी हा, फिर क्या हो गया? धीरे धीरे करके वो हा की जो व्यवस्था थी ना, वो व्यवस्था मंद पड़ने लग गई। लोग थोड़े से उसके अभ्यस्त हो गए, हाँ ठीक है, हाँ कहने ढीठ हो गए, थोड़े से कठोर चित्त वाले हो गए। तो फिर हा के बाद में एक दूसरी दंड व्यवस्था चली, मां मत करो, हो। ऐसे ऐसे बच्चों हो, जब बच्चों को ऐसे डरा देते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, एकदम वो सहम जाता है बच्चा, बेचारा नहीं करता है। फिर अगली बार हम मत करना, तो वो बच्चा नहीं करता है, फिर आगे से समझ जाते हैं। इस बच्चों की वृत्ति भी इसी प्रकार की होती है। हा के बाद में मां, मां शब्द का अर्थ होता है मत करना, आगे से नहीं करना, इसका नाम है मां। और तीसरे प्रकार की दंड व्यवस्था, जब मां से भी काम नहीं चला तो फिर कहा धिक, धिक्कार है तुम्हें, धिक धिक, धिक्कार है, इतना सा। तो भी दंड नहीं दिया जाता था, वचनात्मक दंड चला करते थे। हा बोल दिया, मां बोल दिया, धिक बोल दिया, ये तो सबसे बड़ी सजा हो गई। पूरी प्रकृति में तीसरे काल के अंत में कुलकरों के माध्यम से जो थोड़ी सी सजा में मान लेने वाले हों उसको हा कह दिया, जो जिसको बड़ा दंड देना हो उसे हा के साथ में मां भी कह दिया, और जिसे और ज्यादा बड़ा दंड देना हो उसे धिक शब्द का उच्चारण कर दिया। और उसके बाद में किसी व्यक्ति के चांटा लगाना, किसी व्यक्ति को जेल में डाल देना, ये व्यवस्थाएं तो बहुत बाद में शुरू हुई है। और आज तो स्थिति क्या है, बच्चों को समझा, हाँ माँ तो सुनते ही नहीं है। हाँ माँ तो क्या होता है? धिक धिक भी कहते रहे माँ बाप तो भी नहीं सुनते हैं बच्चे। घरों की हालतें इस प्रकार की दिखाई देती है। चिल्लाते रहते हैं, डांट का असर ही नहीं होता है, चिकने घड़े जैसे ढीठ जैसे हो गए हैं। ये यहाँ देखो आप कैसी व्यवस्था बतला है, दंड देने का स्थान बतलाया है, इतना मात्र कहा, उपदेश देने वाले को समझ जाना चाहिए। ये बातें विनीत जी भाई साहब अपने लिए कह रहे हैं, नितिन अपने लिए कह रहे हैं भाई। ये बात क्या 3rd डिग्री की सजा है ये? बोलो आप, ये सजा हम जैसे लोगों के लिए है। यदि हम किसी को उपदेश देते समय कमजोर समझ करके कम उपदेश दे रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपने किसी को अंडर एस्टिमेट करके उपदेश दे रहे हो तो ऐसा ही होगा। फिर क्या होगा? 11 लाख की जगह आपने 5 मांग लिए, उसने कहा ओके, फिर आप क्या सोचते हो? बोलो। अच्छा अब इस चीज को उल्टा लगाओ, ऐसा लगाओ, आप दुकान पर सामान खरीदने के लिए जाते हो, जिन दुकानों पर, जिन मार्केट में बार्गेनिंग बहुत होती है, पता नहीं बोलते क्या है और देते क्या है, तब आप क्या करते हैं? बोलो। सामने वाले ने आपको
1500 रुपए की चीज बोली, आप क्या बोलेंगे उसको? 1400 रुपए। बहुत बार्गेनिंग होती है वहां। आप भी ऐसा सोचते हो, इतना नीचे से बोलो कि वो उसको कुछ ना कुछ उतरना पड़े, फिर अपन भी चढ़ जाएंगे थोड़ा सा। ऐसा ही होता है ना, प्रैक्टिकल बात तो यही है ना। माने हर चीज का सिस्टम होता है, कहाँ से कही जाए बात, फिर जहां बात सेट हो जाए, जिस जगह पर बात सेट हो जाएगी। हम बात शुरू करें, 1500 बोला तो 500 से शुरू करता है। ग्राहक इतने होशियार होते हैं आजकल दुनिया में। 1500 बोलो तो 500 से वो कहता है, नहीं नहीं बाबूजी साहब इतना क्या बात कर रहे हो साहब, कि 550 दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। नहीं 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 रहने दो आप तो, नहीं नहीं लास्ट देख ले 600 रुपए दूंगा। आप व्यक्ति तैयार हो जाते हैं देने को। ऐसी हालतें होती है मार्केट में। माने दुनिया की स्थिति क्या है, आप मतलब क्या कहां से बोलो आप। ये सब जो जिन मार्केट में जैसा चलता है उनकी बात कह रहा हूं मैं। 1500 बोले तो 800 बोल देता है व्यक्ति, कुछ भी कर देता है, 800 में देने को तैयार हो जाता है, 1000 में अच्छा मैं ये कह रहा हूं, उस व्यक्ति ने 1500 बोले और आपने गलती से 1100 बोल दिए और तुरंत उसने कह दिया ठीक है चलो ले जाओ। अब आप पूरे रास्ते भर सोचते रहोगे, यार हमने 1100 गलती बोल दिए, हम तो कम भी बोल सकते थे, वो तो तुरंत ही हाँ कर दिया 1 सेकंड में ही। ऐसा फील होता है कि नहीं आपको? उस व्यक्ति ने 1500 रुपए रेट बोली थी, हमने उसको घटा करके 1100 बोल दिए कि भैया 1100 में देना हो तो दे देना, और उसने 1100 सुना और उसने कहा लाओ 1100 रुपए, चलो ठीक है ओके करो 1100 में। आप ठगाए जाते हो, आप ऐसा महसूस करते हो कि हम ठगाए गए। दान देने वालों के अंदर इस चीज को लगा करके देखो, आप दातार के पास में पहुंचे, मंदिर बनवा रहे हैं, निर्माण काम आप करवा रहे हैं, आपने जाकर के उससे कहा कि भाई 2 लाख रुपए से कम नहीं लेंगे, और सामने वाले ने की तो भावना बहुत थी, उसने कहा 2, अरे ठीक है यार आप भी क्या बात कर रहे हो ले जाओ, तो आपको लगता है ज्यादा ही मांग लेनी चाहिए। ठगाया जाता है व्यक्ति। ये उपदेश देने के क्रम की बात कर रहे हैं। देखिए टीका पढ़ते हैं अपन, दंड देने का स्थान है वो व्यक्ति। टीका, यह अल्पमति है, यति धर्मम अकथयन गृहस्थ धर्मम उपदिशति तस्य भगवत प्रवचने निग्रह स्थानम प्रदर्शितम। जो तुच्छ बुद्धि वाला उपदेशक मुनि धर्म का उपदेश न देकर, तुच्छ है क्या क्या बात कर रहा है, छोटी सी बात कर रहा है, तो यदि इस तरह की बातें करने लग जाए, मान लो समाज में जाकर के इतना बड़ा विद्वान होकर के कि भाई साहब मैं तो समाज में एक अपेक्षा है मेरे को, यहाँ आया हूं तो कम से कम सारी समाज को मैं नॉनवेज का त्याग करा करके जाऊंगा, मूर्ख, ये त्याग कराने के लिए आया था तो हमारी समाज में मांसाहार का त्याग कराने के लिए आया था। पूरी समाज में 2000 लोगों का समाज है, 2000 परिवार हैं हमारी समाज के, 8000 लोग हैं हमारी समाज में, 8000 लोगों में से मुश्किल से 2 लोग मांसाहार खाते करते होंगे, 2 लोग शराब पीते होंगे, और तू उपदेश ये दे रहा है सब हाथ खड़े करो, कोई मांसाहार नहीं करेगा और कोई शराब नहीं पिएगा, बोलो लो प्रतिज्ञा लो सब। तो भाई तू उपदेश ही गलत जगह पर गलत उपदेश दे रहा है। यहां तो तुझे ऊंची से ऊंची बात कहनी चाहिए, और फिर ऊंची से ऊंची बात का पालन नहीं हो तो फिर थोड़ी सी छूट देने की बात कर, फिर ढील देने की बात कर। ये अमृत चंद्राचार्य का यहां कहना है। देखिए तुच्छ बुद्धि वाला उपदेशक मुनि धर्म का उपदेश ना देकर, मुनि राजों के लेवल की बात कर रहे हैं, हम तो कहां मुनि धर्म का उपदेश दे सकते हैं। जो व्यक्ति खुद ही मुनि नहीं है वो मुनि धर्म का उपदेश क्या देगा, लेकिन मुनिराजों के लेवल पर तो यही बात आएगी। जो तुच्छ बुद्धि वाला उपदेशक मुनि धर्म का उपदेश न देकर गृहस्थ धर्म का उपदेश देता है, उसे भगवान के सिद्धांत में दंड का स्थान बताया है। भगवान ये कह रहे हैं, तीर्थंकर परमात्मा ये कह रहे हैं, ये दंड का अधिकारी है, ये व्यक्ति पापी है, ये पाप का स्थान है, ऐसा कह रहे हैं। भावार्थ देखो, जो उपदेशक का मतलब तो समझिए ना, उपदेशक क्या होता है। उपदेशक माने उपदेश करने वाला, क लगाए ना आखिरी में। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनमें अक्षर शब्द इस तरह के देखेंगे, फीलिंग करने की बात कह रहा हूँ, व्याकरण न्याय के चक्करों में नहीं उलझा रहा हूँ आप लोगों को, मोटा मोटा रफली आइडिया दे रहा हूँ। जैसे लास्ट में क आए तो करने वाले के अर्थ में, यह आए या क्या तो वो योग्यता के अर्थ में, उस योग्य, जैसे ध्येय ध्यान करने योग्य, ज्ञेय
जानने योग्य, प्रतिपाद्य, प्रतिपादन करने योग्य। समझ में आ रही है बात? यह आ रहा है प्रतिपाद्य, ज्ञेय, ध्येय, प्रमेय, यह दिखाई दे रहे हैं। अब लगाओ क, अंत में क, तो प्रतिपादक, प्रतिपादन करने वाला, साधक, साधना करने वाला, और साध्य, साधना करने योग्य, साधना करने योग्य। अंत में यह दिख रहा है। बहुत मोटा मोटा रफली आइडिया दे रहा हूं, सब न्याय व्याकरण के जानकार नहीं है, इसलिए आप मोटा मोटा शब्दों का अर्थ इस तरह से लगा सकते हो। प्रतिपाद्य और प्रतिपादक, ध्येय और ध्यानक है, ध्याता, ध्येय ध्याता, ध्याता ध्यान करने वाला, साधक साधना करने वाला, पाठक पढ़ने वाला, और पाठ्य, पाठ्य पुस्तकें होती है ना, पाठ्य पढ़ने योग्य पुस्तकें, ये पाठ्य पुस्तक है। और पाठक, पाठकों के रिव्यू जानो आप, पाठकों के पत्र, पाठकों के माने पढ़ने वालों के। तो यहां क्या कह रहे हैं, कौन सा शब्द था यहां, उपदेशक, उपदेश करने वाला, बराबर। पहले यतीश्वर के धर्म का तो उपदेश न सुनाए, परंतु प्रथम ही श्रावक धर्म का व्याख्यान करे, तो उस उपदेशक को जिनमत में प्रायश्चित रूप दंड का पात्र का है। ये जैन शासन है भाई साहब, ये जैन शासन में कह रहे हैं कि वो प्रायश्चित रूप दंड का पात्र है, प्रायश्चित करना पड़ेगा। तूने बहुत गलत काम किया, जिस व्यक्ति से ज्यादा काम हो सकता था तूने उस व्यक्ति को कम काम बतलाया। दुनिया में नहीं होता है ऐसा, नौकर ज्यादा काम करने के योग्य होवे और तुम उससे कम काम करवाओ तो तुम ठगाए जाते हो ना। आप नहीं सोचते हो जितनी हमने उसको तनख्वाह दी है या जितनी तनख्वाह में उसे रखा है उतना तो वसूलना है हमारे को, ये नहीं सोचते हो आप? नहीं होता है ऐसा, दुनिया में ऐसा देखा जाता है। जो लोग 25,000 तनख्वाह देते हैं वो उतना वसूलते हैं, और जो व्यक्ति अपने यहाँ काम करने वाले किसी मैनेजर को, किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपया तनख्वाह दे रहा है, सैलरी 1 लाख रुपया दे रहा है, तो आप क्या सोचते हो वो 1 लाख जितना वसूल नहीं करेगा उससे? नहीं तो महसूस करता है मैं ठगाया जा रहा हूँ। ये जो 1-1 करोड़ की सैलरी है, 1-1 करोड़ आजकल पैकेज है, 1-1 करोड़ के साल भर के, 1 साल का 1 करोड़ का पैकेज, तो आपको क्या लगता है वो वसूलेंगे? नहीं वसूलेंगे तो ठगाए जाएंगे, इतना काम करवाते हैं वो। ऐसे ही आचार्य देव ये कह रहे हैं भाई साहब आपने ये गलत काम कर दिया, उससे आपने कम उपदेश दे दिया, आपने दंड के पात्र हैं, दंड का पात्र कहा गया है। देखिए उपदेशक को दंड देने का कारण क्या है, कारण कहते हैं नया श्लोक। ये प्रकरण सारा सब जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा इन तीनों श्लोकों को एक साथ ही ले लिया जाए। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें नहीं थी और एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। माने जो अपन ने 17 नंबर का श्लोक पढ़ा उसके अंदर तो ये कह दिया उपदेश देने का क्रम ये है, मुनि धर्म का उपदेश दो, उसके बाद में श्रावक धर्म का उपदेश दो। फिर ये कह दिया कि यदि तुम मुनि धर्म का उपदेश नहीं दे करके डायरेक्ट श्रावक का ही उपदेश देते हो तो बोले दंड के पात्र हो। फिर ये कह रहे हैं दंड के पात्र क्यों हो, तो बतला रहे हैं क्यों सजा मिलने के अधिकारी हो। साहब हमें क्यों सजा मिलेगी, हमने ऐसी क्या गलत कह दिया? आखिर यदि हमने उसे ये कहा है कि तुम रात्रि भोजन का त्याग करो, अच्छा मान लो रात्रि भोजन का त्याग कराना है, तो आप पहले क्या उपदेश दोगे? बोलो भैया रात को पानी पीना भी पाप है, यहाँ से बात शुरू करो। और नहीं पंडित जी पानी पीना तो मेरे से छूट नहीं पाएगा, पानी तो चल एक काम कर पानी रख ले, पानी के अलावा तो छूट रखेगा सब चीजें, पानी के अलावा सब छोड़ देगा? नहीं पानी के अलावा भी यार सब चीजें छोड़ना तो कठिन काम लग रहा है। मतलब मैं तो रोजाना ही फिर खाना खा ही नहीं पाऊंगा मैं तो। रोजाना हमारी तो हालत ऐसी होती है, दुकान से आते हैं हम तो देर से आते हैं, खाना होता नहीं है, दुकान पर पहुंच नहीं सकते हैं, ऐसे एरिया में वहाँ भोजन मिलता नहीं है, पहुंच नहीं सकता है, टिफिन व्यवस्था हो नहीं सकती है, माने मैं हो नहीं सकता है। चल एक काम कर, ये नहीं है तो लिक्विड का त्याग कर दे, लिक्विड की छूट रख ले, क्या सिर्फ लिक्विड की, इसके अलावा सब खाने पीने का त्याग, इतना तो कर सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है 4 प्रकार के आहार के त्याग का उपदेश दिया जाना चाहिए। फिर यदि वो नहीं कर पाए तो धीरे 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 नीचे उतरना चाहिए। आपने पहली बार कोई व्यक्ति सुनने के लिए आया और उसको आपने डायरेक्ट ये कह दिया आप तो अभी अन्न का त्याग कर दो, ये क्रम है ही नहीं हमारे यहाँ जनागम में कहीं भी। पता नहीं अन्न के त्याग की परंपरा कहाँ से चल रही है, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो बिल्कुल कहीं जनागम में पढ़ने को नहीं मिली अन्न त्याग रात्रि में।
घर घर में देखो आप अन्न त्याग वाले दिखाई दे रहे हैं, और अन्न का त्याग करके समझ रहे हैं हमारे रात्रि भोजन त्याग है। मालूम ही नहीं कहां से आई है ये परंपरा, कहां से चली है, चल रही है लेकिन 25-50 वर्षों से देख रहे हैं खूब, सारे दुनिया भर में यही चल रहा है। रात को नहीं खाते साहब, रात को नहीं खाते, रात को नहीं खाते। फिर उसके बाद में हमने उनको रसगुल्ले खाते हुए देखा, फिर हमने उनको एप्पल खाते हुए देखा, फल फ्रूट खाते हुए देखा। नहीं नहीं, ये तो चलता है, ये तो रात रात का आइटम है, ये तो रात को खाने वाला है। अरे वाह, रात का आइटम है, गजब हो गया। तूने जितना किया सो तो ठीक है, लेकिन ये विधि आई कहां से जनागम में? भरपेट भोजन करता है। किसी दिन यदि आपका भोजन छूट जाए, दिल पर हाथ रख करके कहना, शाम को आप भोजन नहीं कर पाए, मान लीजिए अन्न ग्रहण नहीं कर पाए, रोटी नहीं खा पाए, तो फिर क्या स्थिति होती है? अरे रबड़ी मंगवा लो यार, थोड़ी सी मावे की मिठाई ले लो, थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लो, दूध ले लो, फ्रूट्स वगैरह ले लो। इतना खाता है कि बादाम का हलवा बना करके खा जाए। त्याग है, त्याग, त्याग है सामने, खाने के त्याग, खाने के त्याग, खाने के त्याग। तूने भरपेट मतलब अकेला अन्न नहीं खाया, इसके अलावा तूने फ्रूट्स, दूध, रबड़ी, मलाई, मिष्ठान, मेवा, रसगुल्ले, सब चीजें ऐसी तोड़ रहा है, मजे से भरपेट खा रहा है। और फिर आज तो खाना छूट गया था, खाना छूट गया था, मजाक कर रहा है। हंसी हंसी मजाक की बात यदि दिखाई देती है तो बोले उपदेश जो देने का क्रम है वो अन्न त्याग से देने का क्रम नहीं है। रात्रि में पानी का भी त्याग कर यहां से उपदेश दो। नहीं निभेगा तो सामने वाला व्यक्ति खुद ही आगे होकर के कहेगा मुझसे नहीं, इतना तो नहीं निभ पाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा कम कर देते हैं, ऐसा नहीं तो दंड का पात्र है। ये कारण बतला रहे हैं, हेतु बतला रहे हैं आचार्य देव। प्रश्न उठाया यहां पर, उपदेशक को दंड देने का कारण कहते हैं। यार गजब हो गई, एक तो हमने उससे इतना त्याग कराया, और दूसरी बात आप ये और कह रहे हो कि संजीव जी आपको पाप लगेगा। मेरा क्या लेना देना है? मैंने किसी व्यक्ति को त्याग कराया, मैंने किसी व्यक्ति को नियम दिलाया, मैंने किसी व्यक्ति को प्रतिज्ञा दिलाई, मैंने किसी व्यक्ति को संयम अंगीकार करने के लिए कही, और आचार्य देव उल्टा मुझे डांट रहे हैं, उल्टा मुझे कह रहे हैं संजीव जी आपको पाप लगेगा। क्या मुझे क्यों पाप लगेगा? इसलिए पाप लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति ज्यादा पालन करने का उत्साह रखता था, हिम्मत रखता था, प्रयत्न कर सकता था, उसमें थी इतनी काबिलियत, और तुमने उपदेश क्या दिया? तुमने उसको कम उपदेश दिया, इसलिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। आगे से ध्यान रखोगे तुम। समझ में आ रही है बात? स्कूल में भी ऐसा होता है, कक्षाओं में ऐसा होता है। हमारे बहुत सारे जो हमारे शास्त्री विद्वान हैं, सब टीचर लोग हैं, बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए आपका। आप यदि अध्यापक हैं, आप यदि टीचर हैं, तो विद्यार्थियों की काबिलियत देख करके उपदेश दो, उनमें कितनी योग्यता है उसे देख करके उपदेश दो। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, यहाँ तो मुनि धर्म की बात चल रही है, इसलिए कह रहे हैं कि पहले मुनि व्रत का उपदेश दो। मुनि धर्म की बात चल रही है, मुनिराजों के लेवल की बात चल रही है, लेकिन क्योंकि यहां तो पहले मुनिराजों का की महिमा बखान किया, इसलिए बात कही। लेकिन अब मैं आपको दूसरी बात कहता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट मुनि धर्म का उपदेश दो। तो फिर क्या होगा? जिस व्यक्ति का जो लेवल दिखाई देता है उस लेवल के परिमाण में तो बात करोगे। जिस बच्चे की जो हैसियत दिखाई देती है, ज्यादा अनावश्यक बोझ भी नहीं डालेंगे हम, नहीं तो अति भारारोपण के अंतर्गत आ जाती है वो बात। ज्यादा वजन डाल दिया आपने, उससे निभ नहीं सकता तो जबरदस्ती आपने उसके माथे पर लाद दिया, ऐसी भी बात नहीं। माने आचार्य देव बहुत बैलेंस रख करके बात करेंगे, आगे जाकर के सिखाएंगे पूरी बातें हमारे को, क्योंकि यही आचार्य देव आगे चल करके मांस त्याग का भी उपदेश देने वाले हैं। अब सोचो आप जरा किस लेवल तक आने वाले हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा, कई श्लोक के श्लोक लाइन लगा करके, एक श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक मांसाहार के त्याग के संदर्भ में। और कौन सा मांसाहार? ये बकरे का मांस, ये मछली, अंडे आदि की चर्चा, मतलब इस लेवल तक जाकर के बात करने वाले हैं। बोले मांस को मत खाना, मांस को पका करके मत खाना, मांस को कच्चा भी मत खाना, मांस पकते हुए के अंदर ये सब चर्चाएं आगे आने वाली है। मुझे मालूम है ये चर्चाएं सुनकर के आपको लगेगा अरे यार हमारा यही लेवल रह गया क्या बातें सुनाने का, लेकिन ये कह कौन रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, अमृत चंद्राचार्य कहेंगे। लेकिन बात कहां से शुरू कर रहे हैं? बात यहां से शुरू कर रहे हैं, परिवज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। हे जीव, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता हो तो मुनिव्रत अंगीकार कर।
कुंदकुंदाचार्य का उपदेश है। मुनिव्रत अंगीकार करने की विधि बतलाई फिर उन्होंने। ये तो चरणानुयोग सूचक चूलिका की बात कर रहा हूं। 201 नंबर गाथा, प्रवचन सार गाथा नंबर 201। एवं पणिमीय सिद्धे जिनवर वसे है पुणो पुणो समणे। पहली लाइन के अंदर नमस्कार किया, वंदन किया, और दूसरी लाइन में कहते हैं परिवज्जन श्रामण्य, श्रामण्य को अंगीकार कर। कि क्यों क्यों साहब, क्यों बनूं मैं मुनि, ये बताओ। यदि इच्छदि दुख परिमुखम, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो। चलो दंड क्यों दे रहे हैं आचार्य देव, दंड देने का विधान क्यों है ये तो बताओ। 19 नंबर श्लोक। अक्रम कथने नयत है प्रोत्साहमानोति दूरमपि शिष्य अपदेपि संप्रतृप्त प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना। क्या कह रहे हैं? प्रतारितो भवति क्या क्या तेन दुर्मतिना, क्या वो दुर्मति, वो दुर्बुद्धि। देखिए नीचे, जिस कारण से, यतः माने जिस कारण से, तेन माने उस, दुर्मतिना दुर्बुद्धि के, अक्रम कथनेन क्रम भंग कथन रूप उपदेश करने से, अति दूरम अत्यंत दूर अर्थात अत्यधिक, प्रोत्साहमानोपि उत्साहवान होने पर भी, शिष्य अपदे अपि तुच्छ स्थान में ही, संप्रतृप्त है संतुष्ट होकर, प्रतारित है भवती ठगाया जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं रमेश चंद्र जी मनोरमा जी, धर्मचंद जी रंजना जी, ऋषभ अवनी जैन, महावीर नगर जयपुर राजस्थान।